को जब उन लोगों ने घायल करके गिरा दिया, धर्मवीर गिरी उसको गोली मारने गए छाती पर बैठ के, अपने आंखों से। एकदम मेरे आंखों के सामने लगभग 10 फुट की दूरी पर मेरा भाई था, 10 फुट से भी कम। बड़े भैया लगभग 25-30 फुट की दूरी पे थे, थोड़े मोटे हैं तो उनसे चलने में उतना दिक्कत होता है। उसके बाद मेरे आंखों के सामने छाती पर बैठ के जब धर्मवीर गिरी गोली मार रहे थे, तो शशि भूषण गिरी, उत्तम गिरी उनके लड़के जान का खतरा हम सभी पे था। जब छोटा भाई होता था तब भी हमला होता था, नहीं होता था तब भी होता था। इस घर पे जहां आप बैठे हैं, 5-6 महीने पहले हमला हुआ था, तलवार भाले पर से लेके, माँ बाप थे सिर्फ मेरे उस समय। वो सीसीटीवी में पूरा रिकॉर्ड हुआ था मामला, उसको भी हमने प्रशासन को पूरा सीसीटीवी फुटेज और आवेदन सब दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके अपने भाई को करते थे वैसे ही हम अंजलि को अपनी बहन बना के रखेंगे घर पे। भाई का जो बच्चा होगा उसको हम सब कुछ देंगे जो भाई चाहता था, लेकिन भाई की कमी तो हमेशा खलेगी, उसको लड़के को बाप की कमी खलेगी चाहे हम कुछ भी कर लें। और लड़की जो अंजलि और सूरज के घर पे है और देख सकते हैं कि यहाँ पे अंजलि और सूरज के बड़े भाई यहाँ पे हैं और बगल में देख सकते हैं कि वो पीड़ित अंजलि भी यहाँ पर बैठी हुई है और यहाँ पे उनके सूरज के बड़े भाई हैं जो पीड़ित हैं और इनको भी एक जो कार जो हम आपको दिखाए जिस कार में जहाँ सूरज को हत्या किया गया, जिस कार में गोली मारा गया उनको, वो कार ये चला रहे थे, ये भी थे उस कार में। क्या हुआ? कार में हम 3 भाई थे, गांव का एक लड़का था, रसूलपुर से गोपालगंज जा रहे थे और टोल टैक्स जैसे क्रॉस किए, गाड़ी मेरी रेड कलर की है, आपने दिखाया होगा। उस दिन रेड कलर की गाड़ी में हम लोग थे, तो शायद इनको पहले से खबर लग गई थी किसी तरीके से कि हम लोग आ रहे हैं। पूरी तैयारी से थे ये लोग, घात लगा के थे, रोकना चाहते थे। मैंने बचाने की कोशिश की, आगे से बहुत हमला हुआ, लाठी डंडों से 1-2 फायर भी हुआ। बचने के चक्कर में, छोटे पहिए की गाड़ी है, लंबी गाड़ी सीडेन है, गाड़ी नीचे चली गई, गाड़ी फंस गई जाके, ना आगे जाने लायक थी ना पीछे, खाई में जाके फंस गई। हम दोनों भाई आगे थे, छोटा भाई पीछे था। हम दोनों भाई को निकलने में मशक्कत करनी पड़ी, उतने में छोटे भाई को उन सभी लोगों ने खींच लिया गाड़ी में गाड़ी से। के आप छोटा भाई आपके गाड़ी के पीछे थे कि आगे? छोटे भाई पीछे बैठे थे, गाड़ी में ब्लाइंड्स लगे थे, बाहर से देख पाना असंभव था कि पीछे कौन हम बैठा गाड़ी है। में दिखाएं आपको कि गाड़ी में ब्लाइंड्स लगा हुआ था सीट के बगल में, जो सीट के पीछे आप देखिएगा पिछले हिस्से में, तो वहाँ पे ब्लाइंड्स लगा हुआ था, दोनों साइड लगा हुआ। दोनों साइड पर्दे लगा रखे थे ताकि पता ना चले कौन बैठा है। जान का खतरा हम सभी पे था। जब छोटा भाई होता था तब भी हमला होता था, नहीं होता था तब भी होता था। इस घर पे जहां आप बैठे हैं, 5-6 महीने पहले हमला हुआ था, तलवार भाले पर से लेके, माँ बाप थे सिर्फ मेरे उस समय। वो सीसीटीवी में पूरा रिकॉर्ड हुआ था मामला, उसको भी हमने प्रशासन को पूरा सीसीटीवी फुटेज और आवेदन सब दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके कुछ महीने पहले सेम उसी जगह पे, नेशनल हाईवे पे, मेरी दूसरी गाड़ी व्हाइट कलर की थी, उस पर वही घटना हुई, लेकिन उस समय हम लोग भाग जाने में सफल हुए, जान बच गई। लेकिन प्रशासन ने कभी कोई कार्रवाई नहीं करी, इस चलते ये मामला हुआ है। कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें साफा आपको देखने को मिल रहा है, जिस तरह यह बता रहे हैं उस हिसाब से साफा प्रशासन इसमें दोषी है, क्योंकि ऐसा घटना इनके घर पे बहुत 1-2 बार हो चुका है। ज्यादा ज्यादा 5-6 बार हो चुका है। हर हर बार हमने दिया है प्रशासन को, सबूत के साथ दिया है, कभी ऐसा नहीं कि हम मन से अपने बोल रहे हैं। आज भी आपके घर पे एक भी प्रशासन का कोई भी यहाँ पे एक स्टाफ भी नहीं देखने को मिल रहा है, ना प्रशासन आ रहा है। आप सभी लोग सुबह से हैं, आपने एक चौकीदार को भी देखा हो तो आप लोग बताइए। और आपके सामने अभी फायरिंग हुई है। जब वहाँ पे आपके भाई जब गए थे, आप लोग वहाँ पे थे, तो भाई को गाड़ी में से निकाला गया? भाई को गाड़ी में से खींच के निकाला गया, खींच कर निकाल खींच के निकाला गया। भाई लंबा चौड़ा था, 1-2 आदमी से काबू में नहीं आने वाला था। भाई विरोध कर रहा था, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी, घर के औरत बच्चे, उनके रिश्तेदार, अज्ञात सब थे, इतने लोग थे, एक भाई नहीं संभाल पाया। हम लोग भी बचाने के लिए गए, हमें भी मारा गया है, हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया है। बचाने की कोशिश की, भाई को जब उन लोगों ने घायल करके गिरा दिया, धर्मवीर गिरी उसको गोली मारने गए छाती पर बैठ के, अपने आंखों से। एकदम मेरे आंखों के सामने, लगभग 10 फुट की दूरी पर मेरा भाई था, 10 फुट से भी कम। बड़े भैया लगभग 25-30 फुट की दूरी पे थे, थोड़े मोटे हैं तो उनसे चलने में उतना दिक्कत होता है। उसके बाद मेरे आंखों के सामने छाती पर बैठ के जब धर्मवीर गिरी गोली मार रहे थे, तो शशि भूषण गिरी, उत्तम गिरी उनके लड़के चिल्ला चिल्ला के सब कह रहे थे कि सटा के मार वरना नहीं मरेगा, क्योंकि उनको भी ज्ञात था कि भाई को अगर सर में गोली नहीं मारेंगे तो शायद बच जाएगा, और हमें भी विश्वास है कि बच गया होता। अंजलि का क्या हुआ? जितना प्यार हम अपने भाई को करते थे वैसे ही हम अंजलि को अपनी बहन बना के रखेंगे घर पे। भाई का जो बच्चा होगा उसको हम सब कुछ देंगे जो भाई चाहता था, लेकिन भाई की कमी तो हमेशा खलेगी,
उसको लड़के को बाप की कमी खलेगी, चाहे हम कुछ भी कर लें, और लड़की जो बनना चाहेगी, जो पढ़ाई करना चाहेगी, हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। क्या नाम हुआ? रविकांत गिरी। देख सकते थे इस घटने को देखने के बाद और इस मैटर को समझने के बाद आपके भी समझ में आ गया होगा कि इस मैटर का आखिर खुलासा जो हुआ है आखिर क्या है। पर यहाँ पे प्रशासन का आज भी कोई भी ध्यान नहीं है, अभी भी कोई भी ध्यान नहीं है। घटना को बीते 8 दिन हो गया, 2 अक्टूबर का ये घटना बताया जा रहा है, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आगे देखते हैं कि क्या होता है, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।